खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लैंड जिहाद की कोशिश की गई है। और कोशिश क्या, यहां जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक सरकारी जमीन पर बने हुए सरकारी घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन मज़ारें बना दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक मज़ार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सरकारी जमीन पर जो बना हुआ है, और उसके बगल में ही ठीक दूसरी मज़ार भी है। सरकारी मकान में ये मज़ार बने हुए हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। लेकिन सबके बीच संस्कृति बचाओ मंच ने अब इसकी शिकायत की है। संस्कृति बचाओ मंच ने इसकी शिकायत की है और कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी कलेक्टर को इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। ये सरकारी घर, यहां पर आप देखिए, एक मज़ार ये है और एक मज़ार ये है। सरकारी जमीन पर ये मज़ार बनाई गई है, सरकारी जमीन पर। और बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल में सरकारी जमीन पर मज़ार बनाने के बाद अब संस्कृति बचाओ मंच इस मामले को लेकर शिकायत कर रहा है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको, एक, दो और एक तस्वीर और भी है। खबर यह भी आई है कि शायद 3 मज़ारें बनी हुई हैं। आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा जो बात कही जा रही है वो सुनाते हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने थर्ड स्टाफ जो मार्केट है उसके पीछे सरकारी मकान में पिछले दिनों 1-2 मज़ारें किसी ने बनाई है, और वो शासकीय आवास में एक मुस्लिम परिवार रहता है। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच जब पहुँचा तो वहाँ पर पता किया कि ये मज़ारें कुछ वर्ष पूर्व बनाई गई है। ये लैंड जिहाद का मामला है, और उसी से लगकर एक झुग्गी का निर्माण हो गया है। मज़ारों के माध्यम से एक झुग्गी बन गई है, जिससे कि लैंड जिहाद की पूरी संभावना है। वो मज़ारों को कोई तोड़ेगा नहीं, और मज़ारों की देखरेख के लिए एक मुस्लिम ने अपनी झुग्गी बना ली, जिससे कि वहाँ पर मकान बन गया है। तो सुना आपने, कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये हटना चाहिए। सीधे आपको ले चलते ग्राउंड पर। रंजना दुबे हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रंजना, बताइए तफसील से, लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजधानी में सरकारी जमीन पर अगर लैंड जिहाद की कोशिश हो रही है तो वो किस तरह से कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। दिखाइए पूरी तस्वीर। जी विवेक, बिल्कुल। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर ये शासकीय सरकारी आवास है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अवैध तरीके से जो मज़ार है उनका निर्माण किया गया है। 2 मज़ारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं जिसमें अवैध रूप से इनका निर्माण किया गया है। हालांकि ये लंबे समय से यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जो स्थानीय निवासी यहाँ पर रह रहे हैं उनका यही कहना है कि ये करीब जब 11-12 साल से तो वो देख ही रहे हैं, इतने लंबे वक्त से यहाँ पर ये जो मज़ार है वो बनी हुई है। और अब संस्कृति बचाओ मंच ने इस अवैध निर्माण की शिकायत कलेक्टर और एसडीएम से की है, और आज एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है रंजना, इस अवैध निर्माण की घर में कोई रहता हो तो जरा घर के अंदर दरवाजा खटखटाइए। जी बिल्कुल, घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर घर में कोई रहता नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो अवैध रूप से यहाँ पर एक झुग्गी बस्ती बनाकर निर्माण किया गया। देखिए, ये यहाँ पर दरवाजा लगा लिया गया है, ऐसे दरवाजे न लगा जो टूटा हुआ है, जिसमें अंदर जा सकते हैं। और ये पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है यहाँ पर है। और ये वो जो घर है जिसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये दरवाजा है, और इस दरवाजे को अगर हम खटखटाते तो देखिए यहाँ पर कोई रहता है। आप लोगों ने देखा है? खटखटाइए रंजना, अंदर जाने की कोशिश करिए, लोगों से बात करिए। नहीं, यहाँ पर अंदर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनका घर कहाँ पर है? आप लोग यहीं पर रहते हैं? जी देखिए, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। कौन सा घर? देखिए, ये घर है विवेक, जो बच्चे यहाँ पर लेकर हम जी, ये ताला लगा हुआ है और अब वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ गए? आप लोगों को कुछ पता? नहीं, पता तो नहीं है, अभी गाड़ी रख के गए थे इधर से। कौन रहता है इस घर में? कौन कौन रहता है? एक दो लड़के रहते हैं, हाँ, ये उनकी पत्नी रहती हैं, और 2 लड़के। नाम क्या है? तो ये मज़ार आपको पता है बच्चों की किसने बना के रखी है इस घर? वो तो मैं जब इधर पे आया था तो जब से बनी है। कितने साल के हैं? मैं 14 का हूँ। जो रहते हैं उनका नाम क्या है रंजना? पूछ सकते हैं तो मैं पूछिए। जब से आया हूँ, मैंने भी जब से ही देखी है।
जी, तो ये बच्चे आप लोग कब से इस मज़ार को देख रहे हैं? कभी इसमें पूजा पाठ या कुछ होते हुए आप लोगों ने देखा है? हाँ, पूजा पाठ तो इसमें होती, शाम को अगरबत्ती जलाते हैं, ये साफ सफाई करते हैं, ये सब होता है। पानी कभी पूछा, कभी आपके पेरेंट्स ने पूछा कि यहाँ पर ये ऐसे कब्जा क्यों किया या क्या चीज़ें हैं, क्यों पूजा करते हैं? नहीं, ये तो नहीं पूछा कभी। वो जो दोस्त है मेरा, वो बताता है कि ये हम लोग ने बनवाया है। तो देखिए ये बच्चे हैं यहाँ पर जो देखते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ होती रहती है और कुछ लोग यहाँ पर हैं। विवेक आगे चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, बिल्कुल क्योंकि अब इस मज़ार को लेकर अब प्रशासन जाग गया है और अब जो कलेक्टर तक ये मामला पहुंचा है और उन्होंने कहा इस पूरे मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी और अब यहाँ से मज़ारों को हटाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू की जाएगी। और अब इस मज़ार का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, इसको लेकर अब कलेक्टर तक ये पूरा मामला पहुंचा है और उसके बाद अब यहाँ से जो मज़ार है उनको हटाने का काम किया जाएगा। ये आप लोगों ने मज़ार देखी है, कब से बनी हुई है? जब आए तो बनी थी मैडम, जब हम लोग आज 10-12 साल से आए तो बनी थी। कौन रहता है, किसका घर है और कब से कब्जा? गाय हैं अभी कहीं, वो रहते के उसमें लाट है कमरा, उनको सरकारी नौकरी है। कौन सी नौकरी करते हैं? सरकारी नौकरी पता नहीं कौन नौकरी में है, हम तो दूरी मैं उधर रहती हूँ, मैं आती जाती हूँ बहुत दिन से। कब्जा आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि ये यहाँ पर मज़ारें क्यों बनाई गई? कोई रंजना नाम क्या है पूछिए, जो लोग रहते हैं यहाँ पर। क्यों करें शिकायत, हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, उनका घर है, उनको लाट। नाम क्या है, नाम क्या है? नाम क्या है जिनका मज़ार है, जिन्होंने बनवाया? मैं नहीं जानती, अड़ोसी पड़ोसी बताएंगे, नाम हम नहीं जानते। आपको नाम पता है? मुसलमान है? नाम बताने में क्या दिक्कत है? हमको तो 3 साल आए इनके हो गया। आप लोगों को नाम पता है कौन इस पे घर में रहता है? नाम नहीं पता नाम तो। जावेद नाम है, बता रहे जावेद नाम को नाम तो नहीं, नाम अजमत है उनके, एक बच्चे का नाम अजमत है और एक का नाम मूसा है और उनके लड़के। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ ये पूरा परिवार रहता है, सरकारी नौकरी में है विवेक और करीब 10 से 12 सालों से जब से यहाँ पर आसपास के लोग रह रहे हैं उन्होंने यहाँ पर मज़ार देखी हुई है। अब सवाल यही है कि जब इतने सालों से मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से इस पूरे सिनेरियो को दिखाएं, दोबारा से इस पूरे सिनेरियो को दिखाएं। रंजना, मज़ार दिखाएं, आसपास का एरिया दिखाएं, कोई नेम प्लेट लगी हो वो दिखाएं, क्या स्थिति है दिखाइए। जी तो बिल्कुल जी, ये तस्वीर देखिए, ये सरकारी निवास है जहां पर आप देखिए 1250 अस्पताल के पीछे ये पूरा एरिया है जहां पर आप देखिए कि सरकारी क्वार्टर है। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर इस तरीके से जो सरकारी नौकरी करने वाले जो ग्रेड 4 वाले कर्मचारी हैं यहाँ पर रहते हैं। और ये पूरा एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें आसपास आप देखिए हिंदू परिवार भी हैं, लेकिन ये सरकारी है। और ये देखिए जहाँ कब्जा हुआ है उसके बाद भी हम एक घर में जाने की कोशिश करेंगे। भैया ये घर, बाजू वाला घर किसका है? तो देखिए ये घर है किसी उनके परिचित का ही है, इसीलिए आप देखिए कि शायद बोल तो नहीं रहे हैं क्योंकि जिनका घर है उनके बाजू का ये घर है। अंदर से देखिए तस्वीर है, गुस्सा इसीलिए नजर आ रहे हैं। आपके परिवार का घर है? तो आपके परिवार का घर आप बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। ड्यूटी गए होंगे बस। और किसका घर है ये तो बता दीजिए, इतनी आपत्ति क्यों है? आपत्ति की बात नहीं, और ड्यूटी गए हैं, वसीम भाई का घर है बस। कौन है वो आपकी? कोई नहीं है, ड्यूटी गए हैं वो। कौन है, भाई है आपके? बस। कब से वो मज़ारें बनी है तो बता दीजिए। ये नहीं मालूम हमें है वो, ये तो बता दीजिए। मैडम, हमें नहीं मालूम, ये तो सरकारी क्वार्टर है, कई लोग आते कई लोग चले आते हैं। कब से वो रह रही है तो बता दीजिए। देखिए सारे लोगों ने बता दिया है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से, क्योंकि इनके परिचित हैं, इनके रिश्तेदार हैं और शायद इसीलिए आप देखिए कि इतना ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है आपको। के आगे आप देखिए अवैध रूप से जो कब्जा है यहाँ पर किया गया है। ये जो झुग्गी है यहाँ पर दीवार बनाकर ये जो कब्जा है वो किया गया है और ये मज़ार यहाँ पर तान दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रंजना आप दे रही हैं और आपके माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये सरकारी जमीन पर मज़ारें जो 10-12 साल पहले बनाई गई थी, अब चूंकि इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, रंजना वहां पर बच्चों से बात कर रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, सरकारी ज़मीन पर मज़ार बनी, 2-2 मज़ारें बनाई गई और 12 साल से ये मज़ारें बनी हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, पूजा पाठ भी होती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अब जब शिकायत की गई है तो क्या कार्रवाई होगी।